Hi everyone, today we have the point future perfect. Future perfect sentence क्या होता है, आज इसके बारे में हम विद डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट को हम डबल सेंटेंस भी कहते हैं, जैसे कि मैं हर टॉपिक पर आपको बताता आ रहा हूँ, हर लेक्चर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। फ्यूचर मतलब वर्तमान, ठीक है, सॉरी भविष्य, और जो फ्यूचर परफेक्ट मतलब जो पूरा हो चुका होगा, मतलब जो भविष्य में काम रिसेंटली में पूरा होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं, ठीक है। नहीं, आप देखेंगे जैसे फ्यूचर परफेक्ट, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसको डबल सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसका एक बात को थोड़ा सा मैं क्लियर करा दूं, फ्यूचर मतलब भविष्य फिर हो गया, परफेक्ट मतलब जो पूर्ण हुआ है अभी फिलहाल में ही, और टेंस में जो हमारे काल चले आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको एक चीज से आप पुकारते हैं, वो है डबल सेंटेंसेस, यूज ऑफ बिफोर और आफ्टर वाले जो कहते हैं, ठीक है। तो बिफोर कहाँ लगता है और आफ्टर कहाँ लगता है, तो इसे डबल सेंटेंस भी कहते हैं। एक चीज ये माइंड में बस क्लियर कर लेना, ठीक है। फिर अब चलते हैं इसकी पहचान की ओर। जैसे पहचान में देखना होगा, क्रिया के अंत में, मतलब जो एक्शन हम करते हैं उसके अंत में, मतलब लास्ट में, बिल्कुल लास्ट से पहचान होती किस काल का वाक्य है। क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकूंगा, चुका होगा, चुकेगी, चुके होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, लॉट्स ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। ये इसकी पहचान है, ठीक है। नहीं, बस पहचान अगर कर ली हमने तो उसके बाद हम जो मेन टॉपिक है, जो आपके कहता हूं, जो मैं नोट्स लिखवाता हूं, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नंबर 1 सबसे पहले है टॉपिक नंबर 1 पे क्या है, कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक पूरा कर लिया जाता है इसमें, ठीक है, या समाप्त हो चुका होगा, इसमें इतना ध्यान रखना, किसी निर्धारित समय में पूरा हो जाएगा या पूरा कर चुके होंगे, ठीक। इसमें बाय और बिफोर का यूज भी करते हैं, बाय के मतलब थ्रू द्वारा, ठीक है, और बिफोर मतलब पहले, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं प्लस टाइम। ये दो चीजें आपको शायद नहीं लग सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर एग्जांपल के साथ, तो शायद क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। नंबर 2, यदि भविष्य मतलब फ्यूचर में दो कार्य मतलब एक साथ दो कार्य हों, तो पहले कार्य को हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरे को प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अरे सर ये बात समझ में नहीं आई, एक फ्यूचर परफेक्ट में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हाँ गाइस, इसमें अगर दो कार्य एक साथ होते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में बनता है और एक बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो ये भी हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। जैसे जो कार्य मतलब फ्यूचर परफेक्ट में पहला होता है उसे बनाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बात होता है उसे बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर कर लेना माइंड में आप ये दो बातें। जैसे मैंने आपको लिख के ही बता दिया है, जो कार्य पहले पूरा होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो कार्य बाद में होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यू कैन सी सिंपल, आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, जो कार्य पहले हो रहा है वो किसमें बनना है, आप जरा ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक है। इस चीज पे नजर मार लेना, और जो बात को बनना है वो इस चीज को देख लेना, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट, यही खेल है और कुछ नहीं है। डबल वाले आते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, इस तरह के सेंटेंस हैं। पिताजी के आने के बाद माताजी खाना बना चुकी होंगी, ठीक है ना, बना दिया होगा, तो कुछ ऐसे वाक्य आते हैं। तो उसको मैंने पहले विद स्ट्रक्चर के डायग्राम को बना के आपको सेट कर दिया है इसमें, ठीक है। जैसे कि हम अफर्मेटिव के बारे में अब आपको बताएंगे, और बाकी मैंने आपको पहचान और सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो जरा ध्यान से आप देखेंगे, इसका रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल हैव बी थर्ड ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव का रूल्स। अब दूसरा इसमें यूज होगा बाद वाले में, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम रूल्स पहले ही बता चुके थे आपको, होता है क्या, सब्जेक्ट वर्ब प्लस में एस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, बस इतनी कहानी है। अब इसमें आपको सब्जेक्ट शैल हैव विल हैव मतलब दोनों में से कोई एक चीज लगानी होगी आपको, बी थर्ड बाय प्लस बाय और बिफोर प्लस टाइम, इस तरीके से कुछ वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार होता है, क्योंकि आफ्टर का यूज अब बहुत कम होता है, इसलिए बाय और बिफोर का यूज प्लस इसके बाद हम टाइम दिखाएंगे इसमें। अब जैसे एक एग्जांपल है, वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुका होगा, मतलब पूरा कर चुका होगा। वह अगले महीने तक,
तो तक वाले जो वाक्य आते ना तो समझ लो वो बाई से ही बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। ही विल हैव, अब मैंने आपको ये भी दिखा दिया किसके साथ विल हैव, किसके साथ शैल हैव, ये मैं फिर बता देता हूं। आई और बी के साथ केवल हम शैल हैव का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ विल हैव लगा, ठीक है ना। तो ही विल हैव कंप्लीटेड वर्क की थर्ड फॉर्म दिस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैंने बताया था आपको ये जो चीज है बाय अपॉन बिफोर, इसके बाद हमें टाइम दिखाना होगा, तो कितने, अगले महीने तक, तो बाय नेक्स्ट मंथ, क्लियर, वह अगले महीने तक इस योजना को पूरा कर चुका होगा। तो ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, अगले रविवार तक मैं कार्य को पूरा कर चुका हूंगा, या मैंने कर लिया होगा, ठीक है नहीं। तो आई शैल हैव फिनिश, यहां पे भी देखो आई शैल हैव, मैंने बताया ना आई के साथ शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट संडे। अब क्या हो रहा है, अगले रविवार तक, ये तक जो है इसके लिए हम बाय का यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है नहीं। अब मैं आपको अगला दिखा रहा हूं इसमें सेंटेंस, मैं अगले रविवार से पहले, अब तक नहीं है पहले आ गया, यहां ध्यान से समझो, पहले कार्य को पूरा कर चुकूंगा या कर लिया होगा मैंने, ठीक है नहीं। तो आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क, अब बिफोर आगे क्यों, अब यहां नहीं आएगा बाय, क्यों, क्योंकि यहां पहले और तक था, तो यहां क्या देगा बिफोर नेक्स्ट संडे। तो आई होप ये सेंटेंस आपको क्लियर हुए होंगे माइंड में। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आपका दूसरा रूल्स होता है निगेटिव, निगेटिव मतलब नकारात्मक, ठीक है। तो निगेटिव में भी जल्दी से देख लेते हैं फटाफट क्या क्या करते हैं, वीडियो को लॉन्ग भी नहीं होनी है ना, जरा सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें क्या हो रहा है आपका, सब्जेक्ट शैल हैव या विल हैव, बी थर्ड अदर वर्ड्स बिफोर अपॉन व्हेन। अब ये चीज भी एक नई आ गई इसमें, निगेटिव का तो खैर अभी नहीं आया इसमें, ये मैं दिखा देता हूं आपको कि ये कहां यूज हो रहा है। ये बिफोर और व्हेन को भी आप समझ लें, जैसे सब्जेक्ट शैल हैव, विल हैव, बी थर्ड अदर वर्ड्स, फिर उसके बाद आता है बिफोर अपॉन व्हेन, कहां लगाएंगे, इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखाते हैं। ये चीज थोड़ी सी नई हो रही है बच्चों, आप लोग ये देख लेना, बिफोर और व्हेन कहां यूज होता है, ठीक है नहीं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले, अब पहले में ये चीज समझनी है, पहले मरीज मर चुकेगा, तो चाहे काम बाद वाला हो या पहले वाला हो, बनेगा सेंटेंस इधर से ही, ये ध्यान रखना। डबल सेंटेंस आ गई है, ठीक है ना, डबल वाले में बता रहा हूं मैं अब आपको, ठीक है। द पेशेंट, ठीक, मरीज की आ गई, विल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है, मर चुकेगा, वर्ब क्या है, वर्ब क्या है हमारी, मर चुकेगा, तो द पेशेंट विल हैव डाइड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पहले की क्या थी, बिफोर, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा ये सेंटेंस, डॉक्टर के आने से, डॉक्टर कम्स, लगे नहीं लगे, कम्स क्यों लग गया, क्योंकि हमें एक सेंटेंस इसमें बनाना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो गाइस ये क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में कि पहले वाले वाक्य को हम किस तरीके से बनाएंगे, और ये जरूर ध्यान रखना बिफोर और व्हेन, इससे मतलब बिफोर और आफ्टर वाली जो बात अधिकतर बात आती है ना, आफ्टर को खत्म कर दिया है अधिकतर, तो व्हेन का यूज करेंगे हम। वैसे चौंकना मत, इसमें कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं मैं, रूल्स याद रखेंगे, और जब जोड़ने वाले डबल वाला सेंटेंस है वो इसको ध्यान रखेंगे बस, ठीक है ना। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट, फिर देखते हैं इसमें क्या हो रहा है साहब। जैसे एक सेंटेंस है, मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी, मतलब वो अपना कार्य, मतलब घर का कार्य पहले कर लेगी मेरे पहुंचने से पहले, तो शी विल हैव डन होमवर्क। अब बिफोर आई रीच होम, अब आई के साथ ऐसी ऐसे लगता नहीं, इसलिए बना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट अगला सेंटेंस, जब तुम यहां आओगे, जब, अब बहन वाला आगे देखो ध्यान सुनो, जब तुम यहां आओगे तो देखो अलग, थोड़ा सा सेंटेंस को अलग चेंज कर रहा है, मैं घर जा चुका हूंगा या चुकूंगा, ठीक है नहीं। तो आई शैल हैव गॉन होम, अब कब, ये बना ही नहीं सेंटेंस, देखो फ्यूचर परफेक्ट में, व्हेन, जब, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाएगा पहले या फिर जब, तो यहां से व्हेन के बाद यू कम हियर, तुम्हारे यहां आने से, या मतलब यहां हो रहा है जब तुम यहां आओगे तो मैं घर जा चुकूंगा, इसका मतलब यहां ये निकला है कि आई शैल हैव गॉन होम व्हेन यू कम हियर, ठीक है नहीं। ये आपको क्लियर हो गया व्हेन वाला। अब व्हेन का यूज कहां होता है, अब आफ्टर यहां से हटा रखा है। अब आते हैं नेगेटिव का दूसरा सेंटेंस है आपका, ठीक। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट या विल हैव या शैल हैव के बाद
अब बिल और सेल के बीच में क्या लगा देंगे, यहाँ पर नोट लगा देंगे, ठीक है नहीं। वह अगले महीने, देखो यहाँ नोट का जरा ध्यान रखना, बस नोट का लगा सेल और बिल के बाद नोट और बीच में आ जाएगा आपका हैव, बी थर्ड ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब यहाँ बाय बिफोर जो सेंटेंस होते हैं डबल वाले में लग जाएगा। वह अगले महीने तक इस योजना को पूरा नहीं कर चुकेगा, मतलब पूर्ण नहीं कर चुकेगा, तो ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। अब कब तक, अगले महीने तक, तो बाय नेक्स्ट मंथ, ये भी क्लियर हो गया। मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा नहीं कर चुकूंगा, तो आई शैल नॉट हैव फिनिश द वर्क बिफोर नेक्स्ट मंथ। तो देखो केवल क्या नॉट का खेल चल रहा है, कहां लग रहा है, बस ये देखना है, सेम अफर्मेटिव की तरह है, ठीक है नहीं। अब मैं दिखाता हूं आपको इंटेरोगेटिव, ठीक है नहीं। ये देखो जैसे सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव बी थर्ड अदर वर्ड्स, और ये डबल वाले आगे फिर इसमें भी, ठीक है नहीं। बिफोर और बहन का यूज होगा जैसे पहले हुआ था, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुकेगा, द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये वही है, जब तुम यहाँ आओगे तो मैं घर नहीं जा चुकूंगा, केवल नॉट लग जाएगा, ये सेम वही है। आई शैल नॉट हैव गॉन होम व्हेन यू कम हियर, ठीक है। इंट्रोगेटिव पे चलते हैं डायरेक्ट। पहले बता दिया था क्वेश्चन वर्ड फैमिली, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के बाद शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हैव बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, लेकिन यहाँ बाय और बिफोर क्योंकि डबल वाला सेंटेंस लेके चल रहे हैं एक बार में हम, ठीक है ना। तो बाय बिफोर प्लस टाइम, तो क्वेश्चन वर्ड में हर बार लिखता आ रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड हो गया आपके, जैसे वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुका होगा। तो अब देखो क्यों इसमें आ रहा है, क्यों वह अगले महीने तक इस योजना को पूरा, क्यों ये समझना है, क्यों नहीं कर चुकेगा। अगर नहीं लगाना तो लगा लो, ठीक है नहीं। तो ये देखो भाई मतलब क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो लगा दो सब्जेक्ट के बाद, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट जो भी हमारा आता है, ठीक है नहीं, फिर बाय समय मतलब टाइम, तो बाय नेक्स्ट मंथ। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आप कोई सा सेंटेंस ले लो, आप मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कैसे कर चुकी होगी, तो सबसे पहले वाले वाक्य में देखो कैसे कर चुकी होगी क्वेश्चन वर्ड है, तो हाउ विल शी हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच, मेरे घर पहुंचने से पहले, ठीक है। फिर है आपका सेंटेंस, रवि शाम तक अपना कार्य पूरा कर चुकेगा। तो इसमें आपको सब तरह के सेंटेंस दे दिए, रवि विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय इवनिंग। ये सिंपल है, मतलब इसमें दो कार्य एक साथ नहीं हो रहे हैं, ठीक है नहीं। तो ये सिंपल वाले की तरह हैं जो हमें रूल्स मैंने सिंपल का बताया था, सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसमें वाई फाई का यूज या सॉरी पहले या बाद का खेल नहीं है, ठीक है नहीं। फिर हमारा क्या, रवि शाम तक अपना कार्य पूरा कर चुकेगा, तो विल रवि वही इंट्रोगेटिव का लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मतलब उसके जो हमारा रूल्स में है कंप्लीटेड हिज वर्क बाय इवनिंग, ठीक है नहीं। इसमें सब तरह के पूरे होते हैं आपके सेंटेंस। ये कुछ एग्जांपल थे, अब देखते हैं आपको होमवर्क के लिए एक्सरसाइज। ये थे आपके 5 सेंटेंस, जैसे मेरे आने से पहले शाहरुख खान गाड़ी चला चुका होगा, मेरे आने से पहले शाहरुख खान गाड़ी चला चुका होगा, समीम के आने के बाद जितेंद्र भाग चुका होगा, क्या खुशनुमा खाना बना चुकी होगी, क्या माताजी कल पूजा कर चुकी होंगी, हम मुंबई नहीं छोड़ चुके होंगे, ठीक है ना। तो ये होमवर्क है, कुछ 5 sentences you can make at your home and simple just like that you like and you can make at home and take enjoy। तो ये थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस, ठीक है ना, जिसे डबल सेंटेंस भी कहते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट शेयर जरूर करें, और कल दिखाते हैं या नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका हो जाएगा गुड एंड, ठीक। फिर चलेंगे हम एक्टिव पैसिव की सीरीज पे। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग।